कि लांडी की समत बदल चुकी है, बदल रहा है लांडी। बताएं, जो आपके लांडी टाउन के चेयरमैन जमील साहब हैं, वो यहाँ कितनी मरतबा आए? एक दफ़ा भी हमने देखा ही नहीं, उसको आंखों से नहीं देखा। उसको चेयरमैन को कौन सा चेयरमैन है? हाकिम साहब की खुद की गली है तो वहाँ पे भी पार्क लगता है, इस साइड पे भी, रोड पे भी पार्क लगता है, वो दोनों पार्क बन गए। ये वाली साइड बिल्कुल भी नहीं बनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अब बदल रहा है लांडी, तरक्की कर रहा है लांडी, लेकिन लांडी शायद टाउन चेयरमैन जमील खान की नज़र में सिर्फ 5 गलियाँ हैं। मेरे पीछे का मंजर आपको ये चीज़ दिखा रहा होगा कि पूरी गलियां, जहां तक आपकी निगाह जाएगी वहां तक पेवर ब्लॉक नज़र आएंगे। अब सिलसिला क्या है? अब सिलसिला ये है कि इन गलियों में रहते हैं जनाब इज़्ज़तमाब काबिल एहतराम लांडी के वॉइस टाउन चेयरमैन इमरान साहब। और इमरान साहब जो है वो हाकिम है, तो हाकिम की गलियां भी अच्छी होंगी और हाकिम के घर के बाहर जो है वो पार्क भी तामीर किया हुआ मिलेगा। लेकिन अब आते हैं रियाया के उस लांडी में जहां मैं और आप रहते हैं बदकिस्मती से। ये एक कदम, ये दूसरा और ये तीसरा कदम मैंने रखा तो मैं आ गया उस लांडी में जहां मैं और आप रहते हैं। आ जाएं इस तरफ। ये लांडी की गली है, ये एक लाइन यहाँ खिंची हुई है, यहाँ पर लाइन लगी। इसका मतलब ये हो गया कि ये हाकिम का इलाका है और यहाँ मेरे जैसे लोग रहेंगे। ये गली है मेरी, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। ये गली है मेरी, ये बदकिस्मत गली है, यहाँ पर भी कुछ नहीं है। इधर आ जाएं। एक और बदकिस्मत गली है, निगाह डालें दूर तक आप और आपको कुछ भी नज़र नहीं आएगा। अब सिलसिला क्या है? सिलसिला ये है कि बदल रहा है लांडी, तरक्की कर रहा है लांडी और 600 गलियों में से 463 गलियां पेवर ब्लॉक्स कराई गई हैं, मोहल्ले बनाए गए हैं, स्ट्रीट लाइट्स लगाई गई हैं और 30 से ज़ायद पार्क्स को बहाल किया गया है, खेलों का मैदान दिया गया है। लेकिन ये तमाम काम हुए हैं सिर्फ और सिर्फ इन 5 गलियों में। ये है लांडी टाउन, ये पूरा लांडी टाउन है, क्योंकि वोट यहीं से मिला है। नहीं, वोट यहाँ से थोड़ी मिला, वोट तो पूरे लांडी से मिला है। तो यहाँ क्यों बना है? यहाँ इसलिए बना है कि यहाँ पर रहते हैं वॉइस टाउन चेयरमैन और उनके इर्द गिर्द के अपने लोग। तो किस्सा मुख्तसर, सरकारी मौर्रिख ने कलम उठाया है और लिखा है कि काम वहीं होगा जहाँ हाकिम रहेंगे। मैं इस प्रोग्राम के अंदर आज आपको तकरीबन एक मरतबा फिर जो है वो 50 से 60 गलियाँ विज़िट कराऊँगा और आपकी झूला झूलती हुई जो कारकर्दगी है उसको मज़ीद झूला झुलाएँगे। आगे चलेंगे और आवाम से बात करें। बदल रहा है लांडी, और लांडी कितना बदल रहा है आवाम बताइए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। तबीयत अच्छी है? अल्लाह का बड़ा। सर सबसे पहले तो मुझे बताइएगा कहाँ के रहायशी हैं लांडी टाउन में? 51 बी के ही हैं। यहीं के रहायशी। कितनी गलियाँ होंगी टोटल आपके अंदाजे के मुताबिक? हमारे हिसाब से कोई ये तकरीबन पूरी पट्टी पे कोई 18 से 20 गलियाँ हैं। 18 से कितनी गलियाँ पेवर ब्लॉक्स हुई हैं आपकी तरफ? मैं ये बताऊंगा तकरीबन 6 से 7 गलियाँ ये पेवर हो चुकी हैं। बिल्कुल। और यहाँ सौतेले लोग रहते हैं? बिल्कुल। देखें, ये तो मैंडेट जो दिया है ना जिन लोगों को, उनको सोचना चाहिए इस चीज़ पे। हम किसी का नाम नहीं लेते कि काम कौन करवाएगा और किस पे डाला जाएगा। हम तो ये कहते हैं कि काम करवाया जाए। आप देखें कि चौड़ी गली ये मेन गली है इंटरेस्ट के लिए, पब्लिक के आने जाने के लिए, मगर यहाँ काम नहीं हुआ। काम इस तरफ सारा काम हो गया, पार्क भी बन गया है, मगर इस तरफ के बाकी सौतेले लोग हैं। इधर हाकिम रहता है खुद? देखें, जमात के लोग रहते हैं। मैं तो कहता हूँ खुले अल्फाजों में कि अपना वाइस चेयरमैन है इमरान साहब, उनका घर है तो शायद इसलिए सजा दिया गया इस चीज़ को। मगर हम कहते हैं नईमुर रहमान साहब से रिक्वेस्ट है, जमील साहब से रिक्वेस्ट है, ये आएँ आके इन हलकों में जहाँ से इनको 9 टाउन है इनके कराची में जो मैंडेट मिला है इनको, ठीक है, तो उस पर ये खुद जो है आगे देखेंगे आके तो इनको आगे बढ़ने का चांस मिलेगा। अदरवाइज जैसे पीछे थे वैसे ही पीछे रह जाएंगे। अब मैं आपको जमील साहब की ज़बानी सुना दूं कुछ। बिल्कुल सुनाएं। जमील साहब कहते हैं कि मैंने 600 में से लांडी टाउन की 463 गलियां बनवाई हैं, 30 पार्क बनाए, पार्क्स बनाए, मैदान बनाए,
कुछ नजर? अच्छा, 30 पार्कों में हमें ये समझाएं, ये रहा सामने एक बहुत बड़ा पार्क है, शहीद मिल्लत लियाकत अली शहीद के नाम से पार्क है ये। उन 30 में नाम आता है? अगर से नाम आता है तो मैं कहता हूँ पेपरों में आता है, शायद उसकी तस्वीर बना के दे दी होगी, मगर जाके उसका हाल देखें चौड़ी गली के कोने पे। इस चौड़ी गली का रोड का हाल देखें, वसीम साहब को दिया है जो वाइस अपना मुत्तहदा के हैं, कोऑर्डिनेटर जो है वसीम है, उनको उन्होंने कितनी दफ़ा वादे किए हैं कि हम आएंगे इंशाल्लाह। ईद से लेके अब तक 5 वादे हो चुके हैं, मगर कोई नहीं आया यहाँ पे। जमात को एप्लीकेशन दी है, मुत्तहदा में एप्लीकेशन दी है, MNAs MPs तक पहुँचाई है, मगर कोई सुनवाई नहीं है। टाउन चेयरमैन साहब खुद कितनी मरतबा आए इस एरिया में बताइए? मेरे ख्याल से कोई बच्चा और कोई बड़ा नहीं जानता होगा, हम शायद वो बस तस्वीरों में ही देखा है, कभी नहीं आए वो यहाँ पर। फिर भी दावे। अस्सलाम वालेकुम। अगर हम कहाँ रहते हैं मेरे भाई? ये सामने वाले आपके घर तो बन गया है उधर, जी हाकिम की गलियों में रहते हैं आप? जी। ये बाकी सौतेले हैं? सौतेले तो नहीं है, लेकिन ये है कि अब काम तो पूरा ही होना चाहिए था तकरीबन, लेकिन यहाँ तक का काम हुआ है, आगे का काम इन्होंने पता नहीं क्यों नहीं किया। यही लोग बेहतर जानते हैं। आपसे ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि आपको चीज़ें मिल रही हैं, दस्तयाब हैं। आप अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सर कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, तबीयत अच्छी होगी? अल्हम्दुलिल्लाह। आप मुझे एक बात ये बताइएगा, कहाँ रहते हैं? मैं ये रहता हूँ सामने घर में, बदकिस्मती आप, बस क्योंकि आप हाकिम की गलियों के बिल्कुल सामने रहते हैं। कि मुझे बताएं क्या सिलसिला, क्यों नहीं बनी गलियाँ? एक ज़माना हो गया, 40 साल का हो गया हूँ माशाल्लाह से, आज तक ये वाली साइड नहीं बनती हुई देखी। ये बन जाती है? ये बन जाती है। यहाँ पीछे पार्क है वो भी नहीं बना, यहाँ एक पार्क है वो भी नहीं बना। रोड का हाल देखें क्या हुआ है। मेन चौड़ी गली है, मेन गली है ये, इस एरिया की मेन गली, और यही ख़राब हुई हुई है। और चेयरमैन साहब कहते हैं कि 463 गलियाँ मैंने पेपर ब्लॉक कराई हैं। गलियाँ बनी हैं यहाँ की टोटल पूरे एरिया में, 51 B, 51 C, 51 A, 6 गलियाँ बनी हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं बना। या पीछे की 1-2 गलियाँ बनी हैं बस, और पार्क्स भी कोई नहीं बने? 5 भी कोई नहीं बने। ये सिर्फ इन्होंने एक ये बनाए उस तरह? एक ये वाला पार्क बना है, दो पार्क्स बने हैं, इसके अलावा कोई भी नहीं बना। वो भी हाकिम साहब की खुद की गली है तो वहाँ पे भी पार्क लगता है, इस साइड पे भी रोड पे भी पार्क लगता है, वो दोनों पार्क बन गए। ये वाली साइड बिल्कुल भी नहीं बनी। आने वाले इलेक्शन जब आ रहा है ना, तो ये सब आएंगे अभी दौड़ते हुए, जितनी जमातें हैं, मगर इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इस वक्त पब्लिक नहीं मिलेगी इनको फिर। अच्छा, इमरान साहब अभी वोट के लिए आएंगे 7 महीने बाद फिर से, ये ज़रूर यहाँ ज़रूर आएंगे, क्या 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 है? अपना वोट ज़ाया करेंगे और क्या करेंगे, किसी को भी नहीं देंगे, किसी को भी नहीं देंगे, किसी भी जमात को नहीं देंगे, किसी एक को नहीं? नहीं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? ठीक है अल्लाह का शुक्र। सर, बचपन से मैंने सुना है, मुझे पढ़ाया गया सच बोलना चाहिए, ऐसे ही आपने भी अपने बच्चों को यही तालीमात दी है? बिल्कुल बिल्कुल। जमील साहब कह रहे हैं 600 में से 463 गलियाँ बना दी हैं, अब ढूंढ ढूंढ के थक गए हम। नहीं, बस खाली ये 8-10 गलियां बनी हैं और तो कोई गलियां देखी नहीं है हमने। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पर तकरीबन 6 महीने से लोग आ रहे हैं ये रोड बनाने के लिए। ये ज़रा दिखाइएगा ये वाला रोड, ये 6 महीने से आ रहे हैं, ये कल से शुरू हो रहा है, परसों से शुरू हो रहा है, तरसों से शुरू हो, 6 महीने से बेवकूफ़ बना रहे हैं यहाँ पर ये। अब क्या होगा ये यहाँ पर जब ये लोग वोट मांगने आएंगे तो आवाम जो है ना इनको लानत भेजेगी बस। सर, एक तो वो होता है कि मैं जहाँ रहता हूँ अपनी बात करूँ तो एक गली भी नहीं बनी, लेकिन ये बताइए कितना बुरा महसूस होता है कि ये कदम पर गली बनी हुई है, खूबसूरत ही खूबसूरत है, 2 कदम पर कुछ भी नहीं। बस इसलिए तो कहते हैं पाकिस्तान, यही तो है पाकिस्तान हमारा। कौन करेगा काम, किस पर भरोसा करना है? कोई भरोसे के लायक है ही नहीं अब, कोई एक भी नहीं है, एक भी नहीं है। माजी में कभी? माजी में एक ज़माने में किया था मुस्तफ़ा कमाल साहब ने, बस वो याद आता है बस, बाकी और किसी ने कुछ काम नहीं करा इधर। क्या इनका क्या कसूर है, ये कहाँ जाए? ये बस सब लावारिस इलाका है, लावारिस लोग हैं। पार्क के जो है गंदगी मिल रही है, वहाँ खेलते हैं ये गंदगी में बच्चे, पार्क नहीं है इनके खेलने के लिए, बुजुर्गों के बैठने के लिए, इनको गंदगी को ढेर दिया गया है। ये सिर्फ इनको ये मिला है, इस चौड़ी गली जहाँ से एम्बुलेंस गुजरती है, मेन आमदो रफ्ते है, यहाँ क्या है, कुछ भी नहीं है। तो भाई ये कब बनेंगी? आके कम से कम 7 तो खड़े हों, कोई नहीं खड़ा होता यहाँ पे 7 आके, सिर्फ कागजों के अंदर और शादी हॉलों में। वो सरकारी मौर्रिख जो है वो खुश है सर, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है। मुझे ये बताइएगा, ये कब तक सरकारी मौर्रिखों को जो है वो खुश करते रहेंगे? दरअसल में इस काम में भी जो हमारे जमील साहब हैं वो नेपोटिज्म कर रहे हैं, जो उनके करीबी वो समझते हैं, गो के इनका हल्का बहुत बड़ा है। ये मैं बार कराना चाहता हूँ आपके चैनल के तवज्जुह से कि ये 5 गलियाँ ही उनके हल्के में नहीं आती है,
ये पूरा एरिया उनके हलके में आता है। बहुत बड़ा है लांडी टाउन। ठीक है, और इस गली की सड़क को बने हुए करीब 20 साल से भी ज़्यादा का अरसा हो गया, जो किसी दौर में बनी थी और अब एप्लीकेशंस लिखने के बावजूद और बनफ़्से नफीस हमारे इलाके से भी कुछ लोग गए उनके पास ये बात उनको बारंबार कराने के लिए, भाई ये रोड सड़क बना दें, क्योंकि इससे मुल्क एक बाज़ार भी है, मेन हैवी ट्रैफिक। अच्छा, किसी के घर की तामीर होती है तो भी जो भी उनको मटेरियल वगैरह रिक्वायर्ड होता है बड़ी गाड़ियों में, वो इसी गली से जाता है। तो इतना दुश्वार हो जाता है, और बारिश के बाद तो वो हालत होती है कि आप एक कदम पैदल नहीं चल सकते। हमारी आज भी, अब बाज़ औक़ात तो ऐसा लगता है कौन सुनेगा इस नक्कार खाने में तूती की आवाज़, लेकिन फिर भी हम इन्हें बार-बार कराते रहेंगे, और अल्लाह करे इन्हें शर्म आ जाए कि इस गली के हवाले से वो कुछ सोचें और इसका कुछ काम करवा दें। हमारे ऊपर एहसान होगा, शायद हम अपनी औलादों को, बच्चों को भी बता के आएंगे कि भाई जमील साहब ने हम पे बहुत बड़ा एहसान किया था और इनके हमेशा से मशकूर रहना। तो खुदारा इस गली के बारे में कुछ सोचें, यहाँ का भी कुछ काम कराएं। इस गली से भी उनको वोट पड़े हैं, पूरे लांडी टाउन से वोट पड़ा है। ठीक है, तभी तो वो जीते हैं ना, 5 गलियों से तो नहीं जीते। मुमकिन ही नहीं है। तो ये उनके समझने की बात है, हमें उनसे कोई रंजिश नहीं है, लेकिन गिला ज़रूर है क्योंकि साहिब इक़्तिदार वो है। जाहिर सी बात है, गिला मैं उससे करूंगा जिसको मैंने मुंतखब किया। ठीक है ना, और वो इस बारे में सोचें कि भाई हम भी उनके हलके में आते हैं, और जितनी जिम्मेदारी इस 4 या 5 गलियों की उन पर है, ये तमाम गलियों की भी जिम्मेदारी उन पर है। तो बराए मेहरबानी जो भी फंड है उसका सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए, बहुत ज़्यादा नहीं यार, कम से कम इस गली की सड़क ही बना दें या सीवरेज का निज़ाम ही ठीक करवा दें, कहीं तो कर दें। जितना और डीप जाते आएंगे इससे ज़्यादा बदतर हालत होती आएगी। अगर आप कॉर्नर पे चले गए तो वहाँ शायद आप खड़े भी नहीं हो सकते, इतना कूड़े का ताफुन है। सर मैं पिछले, ये मेरा तीसरा प्रोग्राम है कोई, मैं लांडी टाउन के ऊपर कर रहा हूँ वो, और मैं 463 गलियाँ ढूंढ रहा हूँ, मुझे नहीं मिली। शायद आपको 5 मिल गई होंगी यार, ये भी आप ये मिल नहीं ये मैं मेरी गलती, माय बैड। 5 गलियां मिल गई है, इतना तो क्रेडिट दें जमील साहब। ये तो मेरी गलती है, मैं मान रहा हूँ, मैं गलती मान, लेकिन वो नहीं मान रहे ना। ये अब या तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम खुद आके उनको समझाए तो शायद समझ में आ जाए, इंसानों के बस की बात नहीं है, फरिश्ते ही शायद उनको समझा सकें कि भाई ये और भी हल्का है, और भी सड़कें हैं, ये लोग भी दुश्वारी में का सामना कर रहे हैं, परेशान हैं, तो अगर दुआ मिलेगी उन्हें, दुआ मिलेगी। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। जी मुझे तो ये बताएं सबसे पहले, ये इमरान साहब यहीं पर रहते हैं, रिहाइश पजीर हैं, ये जब वोट लेने आए थे होंगे आप लोगों के पास, कुछ 2-4 वादे किए होंगे, क्या वादे किए थे, याद है कुछ? वादा नहीं, एक्चुअल हम लोग साथी होते थे, हमें पता था जब ये होगा तो सब कुछ सब साथी होगा। एक्चुअल बनाया इन्होंने, बहुत अच्छा काम करा माशाल्लाह, बेहतरीन, लेकिन लिमिटेड करा। लिमिटेड नहीं, बहुत लिमिटेड, बस ऐसी है, लिमिटेड, बहुत कम लिमिटेड करा है। ये हमारी गली देख लें, हम इधर शिफ्ट हो गए, पहले हमारा घर उधर था, हम इधर आ गए इस गली में। मेरी बात हुई थी इनसे, तो वो कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी वाले इनको फंड रिलीज नहीं कर रहा है, इन लोगों को यहाँ के लिए। पीपल्स पार्टी तो है ही कराची की दुश्मन, बच्चा जानता है। ये वो कह रहे हैं कि फंड रिलीज नहीं कर रहा है। मेरी उनसे बात हुई थी तो ये कह रहे हैं यहाँ तक का, जहाँ तक का हमें मिला था, ये 5 इश्यू का पैसा लगाए, कह रहा पैसे आएंगे तो उसके हिसाब से करेंगे। तो आपने उनसे पूछा नहीं कि पीपल्स पार्टी ने ये लिख कर दिया था कि इमरान साहब अपने घर की 6 गलियां जो वो बना लो, अपने इर्द गिर्द के पार्क बना लो, ये पूछा आपने उनसे? लेकिन फिर भी इसलिए वो एक मिसाल है ना, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, कुछ तो हुआ है ना इधर। बस ये 5-6 गलियां बन गई, नमाज पढ़ने जाते हैं हम लोग यहाँ से माशाल्लाह। बस 463 तो खैर नहीं बनी, 5-6 गलियां बनी हैं। दूसरी बात ये है कि कोशिश ये की जाए कि पीपल्स पार्टी का कराची से बाइकाट किया जाए इन लोगों का, क्योंकि ये लोग कराची को बर्बाद करने आए हैं। ये जो मैंने अपनी ऑब्जर्वेशन देखी है, मैंने ये कुछ नहीं करा सकते। कराची में एक ही बार काम हुआ हमने अपनी ज़िंदगी में देखा है, वो है मुस्तफ़ा कमाल के दौर। सर मुस्तफ़ा कमाल का दौर बहुत पुराना हो गया, उसके बाद 2 मेयर आके, दूसरा मेयर उसके बाद आकर बैठ गया, बल्दियाती निज़ाम मुख्तलिफ हो गया, क़वानीन बदल गए। अब मुझे बताएं ना कि जब मैं और आप इस जदीद दौर में बात कर रहे हैं कि जब दुनिया फिंगर टिप्स पर चल रही है, अब कौन बेहतर करेगा? अब अल्लाह ही करेगा। अब कोई करने वाला तो नहीं नज़र आ रहा, अब अल्लाह ही करेगा।
ये जो ये नई नस्ल है ना, ये बस इन पत्थरों में रहेगी। ये हम लोग जो है 500 साल पीछे चले गए, हड़प्पा की तहजीब में। कि हड़प्पा की और मोहनजोदड़ो की, उसमें जा चुके हैं हम लोग। और अब ये अल्लाह ही मालिक है इसको। अल्लाह सान सर, आप साथ रहे, आपने कहा अब तकलीफ़ होती है थोड़ी सी मुझे बताइएगा। तकलीफ़ होती है कि मैं जहाँ रह रहा हूँ यहाँ कुछ भी नहीं है, वो जहाँ रह रहे हैं वहाँ रोशनी भी है, वहाँ पर पेवर ब्लॉक्स भी हैं, वहाँ तितलियाँ भी आती हैं, वहाँ जुगनू भी चमकता है, यहाँ सिर्फ जो है वो मौत का नंगा नाच है। बस यहाँ पर देख लें, आप नज़र आ रहा होगा, अगर कैमरामैन हमारा दिखा सकता तो दिखा दीजिएगा। तो इधर क्या वॉक करना मुश्किल है, गाड़ी तो बहुत दूर की बात है। और बेहतर, और ये चीज़ चबूतरे तक हमारी आधी गली में आ चुके हैं एक्स्ट्रा। तो आवाम ने खुद बनाया ना सर, और मिल गया ना उनको, ऑप्शन ही मिल गया था। रोड बनेगा ऑटोमेटिकली पीछे चले जाएंगे। ये एक गाड़ी आती है, दूसरी गाड़ी गुजरती नहीं है। तो बस हमारा यही है कि यहाँ तक अभी चलो जमात ने बनाया, इन लोगों ने चलो बड़ा अच्छा काम करा, कोशिश करके थोड़ा सा फंड रिलीज़ करके यहाँ तक और बना दो यार, क्या हो जाएगा। क्यों बनाया? आप लोग उनके थोड़ी होंगे। अब ऐसी है, कुछ तो करना पड़ेगा ना। अब हम कब तक ऐसे चलते रहेंगे? कोई राह निकालनी पड़ेगी, कोई बात करनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही करना पड़ेगा, बात तो करनी लेट पड़ेगी। सपोज आपको अगर वो देख रहे हैं जिनका काम है करना, लेट सपोज करने में कोई मसला नहीं है, पता नहीं क्या क्या करके बैठ गए, हम सपोज कर लेते हैं, क्या कहेंगे? हम उनसे ये कहेंगे कि भाई यार जब इतना कर दिया थोड़ा बहुत और कर दें ताकि हम लोग ईजी हो जाए। इसलिए कि इतने टाइम से यहाँ पे किसी ने कुछ काम नहीं करा, जमात वालों ने काम करा है, बेहतरीन काम करा है, लेकिन थोड़ा आगे तक करा दो, हम भी उनके अपने। बताया आपने उनको कि हम आपके अपने हैं। अब बता देंगे ना, ये देख रहे हैं ना, ये जाएगा उनके पास। अब बता देंगे कि ये आवाम भी जो है वो उनकी अपनी। लेकिन एक बात ये है कि आपको बताना नहीं चाहिए था मुझे, ये आपके लोग हैं। जब आप यहाँ लगा सकते हैं और बाकायदा आपने स्लोप बना के बता दिया कि यहाँ एंड है चीज़ें, तो यार थोड़ा सा होश के नाखून ले लें। और फिर आप वो मौसूफ को ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से फंड्स ही इतने दिए कि मैंने 6 गलियां बनवा ली। अरे भाई, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये थोड़ी लिखा था कि इमरान साहब के घर के इर्द गिर्द की गलियां बनेंगी, ये इमरान साहब का जहाँ स्कूल होगा उसके सामने ही बिल्कुल पार्क बन जाएगा, ये तो नहीं बोला होगा उन्होंने। और चलो ये बोला भी तो आप कॉन्फ्रेंस में बात करते, आप बोलते कि भाई 5 गलियों के फंड मिले थे, 5 गलियाँ बना दी, 2 पार्क्स के फंड मिले थे, वो पार्क्स मैंने बना दिए, आपने फेंक दी। 463 गलियां बना दी हैं, मैंने पार्क्स बना दिए, पानी का मसला हल कर दिया है, 80% सीवरेज की लाइनें बेहतर बना दी हैं। मैंने तो ये सुना है बचपन से अब तक कि झूठ बोलना जो है वो अच्छी बात नहीं है। मज़ीद चलेंगे, बात करेंगे लोगों से। लांडी टाउन में मौजूद हूँ और लांडी टाउन का इलाका है फैसल टाउन, और मेरे अक़ब के मनाजिर भी आपको दिखा रहे होंगे कि टाउन चेयरमैन जमील खान के दावे और वादे किस तरीके से इस कचरे के अंदर दबे हुए हैं। सेवरेज का बहता हुआ पानी और ये खिजरा मस्जिद के बिल्कुल बराबर वाला जो ईदगाह है वो पूरा कचरे की नज़र हुआ है। अब अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो कैमरे की आंख आपको दिखाएगी कि इसमें कितनी सदाकत है। ताहद निगाह आपको सिर्फ कचरा ही कचरा दिखाई देगा। मेरे पीछे ये गली है, इस गली में कोई पेवर ब्लॉक के काम नहीं किए गए हैं। बातें खूब हैं, लोग मौजूद हैं। अब यही बताएंगे कि जमील खान साहब की 3 साल जो कारकर्दगी है उसने कितने झंडे गाड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हुजूर कैसे हैं? बिल्कुल ठीक है, खैरियत से हैं? अल्लाह तबीयत अच्छी है? बिल्कुल ठीक है। सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा, हम इस वक्त कहाँ मौजूद हैं? आप 51C के अंदर खड़े हुए हैं। सर 51C फैसल टाउन में मौजूद, ये कहाँ रह रहे हैं आप लोग? ये सब क्या है? क्या करें भाई, गरीब आदमी है, कोई सुनता नहीं है। जिसके पास जाते हैं वो बोले जिसको वोट देते हो तुम उससे काम कराओ। अब किससे बोलें, कौन बंदा है ऐसा जो जिसके पास जाएं हम? कितने अरसे से ये तो काफ़ी टाइम हो गया इसको, तो तकरीबन 20 साल हो गए इसको तो देखते हुए यार। आपका घर कौन सा है? ये वाला? आपके घर के बिल्कुल सामने सेवरेज? मेरे घर के सामने ये देखो, नवाजियों के लिए कितनी परेशानी हो रही है, बेचारे लोग परेशान हो रहे हैं। अपनी मदद हम आप करके मिट्टियाँ डाल रहे हैं, खोद के उधर से ला रहे हैं, लोगों को रास्ता बना रहे हैं, लोग सुनते नहीं है। क्या करें भाई? अब मैं आपको एक बात बता दूं, बोलो। लांडी टाउन के जो आपके चेयरमैन हैं उन्होंने कहा है कि 3 साल में मैंने 463 गलियां पेवर ब्लॉक कराई हैं, 80% सीवरेज का मसला हल करा दिया है मैंने, ग्राउंड बना दिया। सब झूठ है, सब झूठ है उनका, सब झूठ है, अपनी जेबें गर्म कर रहे हैं। 51C के अंदर से एक गली में उन्होंने कोई ऐसा नहीं करा, कोई बता दे कि एक गली उन्होंने बनाई हो। वो सारे के सारे जो फंड उनको मिल रहा है अपनी जेबों में डाल रहे हैं, गरीब नहीं सुन रहे गरीबों की। अब तुम्हारे सामने ये मीडिया आई है, मीडिया देख रही है ना ये हालत क्या हो रही है। नवाजी गिर रहे हैं, इसमें बुजुर्ग आते हैं नमाज पढ़ने के लिए, वो गिर रहे हैं इसके अंदर से, बेचारों के कपड़े ख़राब हो जाते हैं।
नमाजियों के लिए ये बताए कितनी टोटल अगर 51 की पूरे में बात करें तो कितनी गलियां होंगी अंदाजा? 30-35 गली तो होंगे, 40 गली होंगी इतनी। या कोई काम नहीं हुआ? नहीं, कोई काम नहीं हुआ। ये बताएं लांडी टाउन के जो चेयरमैन है, जो गलियों का काम करा है, ये मेन गलियां हैं मस्जिद की, खिजरा मस्जिद की, जो इन गलियों में काम हुआ है वो भी आवाम ने करवाया। बाकी ये आप इधर से चले जाओ मेन रोड तक, ये ऐसे ही पड़ा हुआ टुकड़ा पूरा मेन रोड तक पड़ा हुआ, किसी ने काम नहीं करा। ये बताएं जो आपके लांडी टाउन के चेयरमैन जमील साहब हैं, वो यहाँ कितनी मरतबा आए? एक दफा भी हमने देखा ही नहीं उसको, आंखों से नहीं देखा उसको। चेयरमैन वो कौन सा चेयरमैन है? ये क्यों बातें करते हैं फिर इस तरीके से? ये ऐसे ही भाई, ये आगे से लोगों को फंड मिले, बट ये अपना घर बना रहे हैं, यहाँ ही समझ में। ये खुद एसीओ में बैठे हुए हैं, इधर आके देखो, इधर आके बंदा देखे तो सही, गरीबों से पूछे तो सही कि क्या मसला हमारे साथ, कि तुम कैसे सो रहे हो, तुम्हारे बच्चों को क्या है, कोई बीमारी तो नहीं है, क्या है, क्या मसला नहीं है। परेशानी है। अस्सलाम वालेकुम बुजुर्ग, कैसे हैं? थोड़ा सा करीब आएंगे। ये कचरा आप लोगों ने खुद जमा किया हुआ है, शौक है या मजबूरी है? ये हमारी शौक तो नहीं है, मजबूरी कह सकते हो, इसलिए कि ये गाड़ियाँ इन्होंने छोड़ी हुई हैं कचरा उठाने वाली। गाड़ी आएगी वो उस कोने तक, सतार ये नहीं बिरयानी वाला, ये यहाँ तक आके वहाँ से वापस हारून वारून कुछ नहीं बजाती है, ना खड़ी होती है, चलती चलती गाड़ी आई है, ना कोई टेम है ना टेबल है। और यहाँ इलाके के लोग यहाँ कचरा फेंकते हैं, इधर लड़ाइयाँ भी होती हैं, खून निकल गए, लोगों को सर टूट गए। क्यों? कचरा मना हो जाता है। अगर ये भाई रोकेगा या मैं रोकूंगा तो वो क्या कहेगा, तुम्हारा थोड़ी है, हम फेंकेंगे। ये जो सेवरेज का मसला है पूरा, ये क्या है? ये बहुत निज़ाम खराब है, इसको नहीं सही कर रहे हैं, ये पानी का और इसका बहुत खराब है। ये तो देखा नहीं, कोई बंदा ही नहीं आ रहा, बारिश में निकल नहीं सकते। अगर आप मेरे साथ चलो तो मैं तो आपको सर्वे करा देता हूँ। चलना गवारा में तो उधर चलो, वो नाला पड़ा हुआ है, पूरा नाला बंद है, पूरी कचरा ही कचरा हो रहा है, बाकी कुछ नहीं। अब आपको एक मज़े की बात बताऊँ, ठीक है, बर्दाश्त कर लीजिएगा। लांडी टाउन के चेयरमैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनका कहना है कि लांडी टाउन तरक्की कर रहा है, लांडी बदल रहा है। मैंने 600 गलियों में से 463 गलियां पेवर ब्लॉक कराई हैं, मैंने पार्क्स बना के दिए, स्ट्रीट लाइट्स दिए, मैंने सीवरेज का मसला हल किया, मैंने पानी का मसला हल किया है। कुछ भी नहीं किया, कहीं भी नहीं किया, कहीं भी। ये आपके सामने देख रहे हो ना, कोई गली सही नहीं हुई है, ना काम हुआ इधर, ना कुछ हुआ कोई एक काम। अब सेवरेज लेट की बात करो, ये ना बिजली की बात, स्टील लेट की, ये लेट इधर लगाई थी ये जमात इस्लामी वालों ने, जमात इस्लामी वालों ने, इनकी नहीं लगी हुई है। जमात इस्लामी का ही चेयरमैन है वो, कोई भी एक लगाया था, मुझे नहीं पता कहाँ का आए थे, यहाँ पे सर्वे करके गए, उन्होंने ये बोला बच्चों का ग्राउंड बनवा देंगे ये, लेकिन उनके बाद दोबारा वो भी नहीं आए। कब, कितनी मरतबा आए? तकरीबन 2-3 मरतबा आए हो। और लांडी टाउन के चेयरमैन कितनी मरतबा? एक भी दफा नहीं आया, हम लोगों ने देखा ही नहीं वो कौन है। देखा ही नहीं, जानते नहीं। आपको अभी मैंने क्या कहा, मैंने आपको क्या कहा, ये जमात इस्लामी लगाई, ये क्या चेयरमैन आता, हम देखते पहचानते हैं। अब सिलसिला है, बता रहे हैं कि जमात इस्लामी ने लगाई, लेकिन इनको यही नहीं पता कि जमील खान का ताल्लुक भी जमात इस्लामी से ऐसे ही नहीं पता मुझे। ये चेयरमैन है कौन, हमने देखा नहीं आपको। तो यार मुझे एक बात हुजूर, ये बात बताएं, सबसे पहले मुझे बताएं कराची जो है वो पहले कैसा था? कराची रोशनियों का शहर था, हम तो कराची की रोशनी देखने आए थे। अच्छा। यहाँ अंधेरे में डूबे हुए हैं, 24 घंटे में हमारे यहाँ 6 घंटे सिर्फ लेट आती है। कौन जिम्मेदार है? अब यही तो कह रहे हैं ना, हम तो खुद पूछ रहे हैं लोगों से, कौन जिम्मेदार है इसका? बिल हमारे वहाँ प्रॉपर आ रहे हैं, जमातें जिम्मेदार, गैस के भी आ रहे हैं, जमातें सारी हैं, लेकिन कोई आता ही नहीं है, कोई देखने ही नहीं आता। ये जो भी जमात है ना, जवाबदार तो उनकी है, लेकिन वो इधर तवज्जो नहीं दे रहे। यार ये ऐसी बातें क्यों करते हैं? मनसब पे बैठे हुए जख्मों पे मरहम रखने के बजाय नमक छिड़कते हैं, कहते हैं काम कर दिया। हमने तो एक प्रोग्राम बनाया हुआ है, अब जो भी यहाँ आएगा ना, हमारे पास टमाटर और अंडे बहुत हैं, इंशाल्लाह यहाँ से लाने के लिए, खिलाने के, चाहे लांडी और कोरंगी के लिए, मारने के लिए। उनको मारेंगे और निलाएंगे। टमाटर जो रखे हैं वो क्या करेंगे? उनको मारेंगे और क्या करेंगे, इसी लायक है। हम लोग तो, हम मजबूर हैं, हम गरीब लोग हैं, मजबूर हैं, किसी के सामने बोल नहीं सकते, किसी से मांग नहीं सकते, लेकिन दरखास्तें दे दे के हम लोगों ने अपने आप खराब कर लिया। उनके पास पेपर भर भर के आते हैं और रद्दी की टोकरी में जाते हैं, कोई कार्रवाई तो होती नहीं है, फिर बोलने का फायदा कुछ भी नहीं। सर ये बताएं कहाँ रह रहे हैं, क्या नाम रखा हुआ इस जगह का? इतनी गंदगी, तरक्की के दावे तो कागजात में बहुत हुए हैं भाई। ये लांडी टाउन UCR 51 खिजरा मस्जिद का वो बदनसीब इलाका है जहाँ से 3 जमातें जीती हुई है, लेकिन 3 जमातों में से एक भी यहाँ काम करवाने को तीन कैसे, मुझे समझ भाई बल्दियात से जमात इस्लामी है, सूबाई में PTI है जो सही है, और कौमी में तो MKM है ही यहाँ से, लेकिन तीनों में से कोई भी यहाँ पे तवज्जो देने को तैयार नहीं है। हमारे मसाइल देखें आपके सामने, कचरों के अमाल लगे हुए हैं, बच्चे हमारे बीमार पड़ रहे होते हैं, मच्छर इतने, सूरत हाल आपके सामने है।
और अब और क्या बोल सकते हैं। इधर आए, थोड़ा सा आए, थोड़ा करीब आए। मुझे बताएं, जमील साहब जो हैं लांडी टाउन चेयरमैन, कितनी मर्तबा उन्होंने इस इलाके का विजिट किया है? एक आध दफ़ा ही आए होंगे, बाकी मैंने तो देखा नहीं, सुना है कि आए थे, देख के गए थे, कि दोबारा उसके ऊपर कोई बात नहीं हुई कि यहाँ कचरों के अंबाल कौन सही कौन करेगा इसको। मैं आपसे बोल, कौन सही करेगा, यही तो सवाल मैं तो बोल रहा हूँ, तीनों जमातें हैं यहाँ पर जो जीती हुई हैं, तीनों को चाहिए कोई ना एक तो करे कम से कम। बल्दिया कोई उम्मीद है किसी से? भाई अब जो करते हम तो तीनों को वोट दिए हैं लोगों ने, तीनों जमातों को वोट लेने आए थे ना, दिया, अब काम करके दिखाए। अल्ताफ भाई काम करके दिखाएंगे, अल्ताफ भाई आएंगे काम करके दिखाएंगे। चलो, तुम्हारी भी सोच है अपनी और अपनी आ रहा है। सर क्या सिलसिला है ये? काम कुछ भी नहीं है। वो कह रहे हैं कि सेवरेज का मसला हल कर दिया है, पार्क्स बना दिए हैं, ग्राउंड्स बना दिए हैं, गलियां बना दी हैं। सर ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे जो है ना दरखास्तें भी लग गई हैं, टाउन तक के, यूसी तक के सब दरखास्तें दी हैं। छोटे साहब से एक सवाल है, आप जमात इस्लामी के जमील साहब की बात करें, जमील साहब आए हैं लेकिन यहाँ तक नहीं आए, रोड तक विजिट करके गए हैं, वो अंदर एरिया में नहीं आए। आप लोग गए कभी उनके पास? नहीं, दरखास्तें हमने दी हैं। क्या कहते हैं वो? यूसी एड पे दरखास्तें लगाई हैं, लेकिन हाँ हो जाएगा, लेकिन नहीं होता। आज होगा, कल होगा, हफ्ते बाद होगा। अयूब अब्बासी भी आए हैं, वो देख के विजिट करके मैं 2 दिन बाद करवाऊँगा, 4 दिन बाद करवाऊँगा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कचरा भी देख के गए, ये सहवाइज का भी देख के गए हैं, दरखास्तें लगी भी हैं, वो लग भी रही है मजीद। कोई यार मुझे एक बात बताएं ना, क्या कर रहे हैं अभी? बस ऐसे ही रहना है? यहाँ पे रोड नहीं है, यहाँ पे आप चले, इधर रोड ही नहीं है, इधर रोड पूरा खत्म हो गया। बारिश होती है, इतना पानी यहाँ पे होता है, इतना पानी होता है, गटरों में गटर का पानी भी निकल जाता है। आप इधर चलें, रोड कुछ भी नहीं है, ना गलियों में रोड है, ना ब्लैक डले में कुछ भी नहीं डले हुए, गलियों में खड्डे मुड्डे। आप इधर चले। भाईजान हमारी गुजारिश है चेयरमैन साहब से कि वो आए, अपने इलाके का खुद विजिट करके देखें कि काम हुआ है या नहीं हुआ है, फिर आप आगे बात। उन्होंने तो किताब में लिख दिया ना कि काम हो गया, वो तो ले आगे देखो सही कहाँ हो गया, आपको दिखा। अब वो कह चुके काम, तो वो क्यों आएंगे? नहीं, आना तो पड़ेगा ना, एक चेयरमैन के हिस्से से आगे देखो। हम अपने टीवी में, कैमरे में, हाँ दिखाओ ना, दिखाओ तो सही हमारे को भाई ये काम करवाया। मैं पिछले 4 दिन से दिखा रहा हूँ। नहीं, अभी आप टीवी में दिखाओ ना कि ये काम हुआ है, ये कचरा पड़ा हुआ है, ये पानी गलियों में पड़ा हुआ है। आपके यहाँ कितनी गलियाँ पेवर ब्लॉक हुई है? एक भी नहीं हुई है, पूरे इलाके में एक भी नहीं हुई है। आप एक ही दिखा दो कि भाई इस इलाके के अंदर एक किसी गली के अंदर पेवर ब्लॉक लगे हो, या कोई पानी की लेन सही हुई हो, या गटर लेन सही हुई, कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ कागजों के अंदर हो रही है, कागजों में हो रहा है काम। जब बारिश हो जाएगी तो क्या सूरत है? बारिशों के अंदर हम बस हमारे घरों में पानी इतना चल जाता, हम पता नहीं कैसे घरों के अंदर जो है ना हमारे बच्चे किस अजियत में गुजार रहे होते हैं 2-4 दिन, ये जो है ना बारिशों वाले। बारिशों का सीजन तो है, बारिशों का सीजन है। 4 दिन तो पीपल्स पार्टी वाले भी बहुत उछल रहे थे, ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, ये करवा देंगे, लेकिन उनके बाद वो नजर ही नहीं आया। उनके इलाके का जो सदर है उसने भी इस्तीफा दे दिया। कौन था सदर? सदर थे मेरे ख्याल असगर भाई थे राव साहब, इस्तीफा दे दिया उन्होंने, इस्तीफा ही दे दिया। नहीं चल रही, आगे नहीं काम हो रहा। वो बोला मैं मजबूर हूँ भाई, मेरा कुछ चलती नहीं है, कुछ बनता ही नहीं है, बेचारे भाग जाते हैं, जो आते हैं वो जाला का देखते हैं भाग जाते हैं। अब मुझे एक नाला है, छोटा सा नाला है, हमने मुतअद्दिद बार दरख्वास्तें दी हुई है कि इस नाले के अंदर बड़ा मेहरबानी पैप डाल दो, हमारे घरों में पानी जा रहा है, बच्चे गिर जाते हैं नाले के अंदर, बच्चे बीमार हो रहे हैं आए दिन। हमारे बच्चों की हालत तो देखो क्या है, ये बच्चों की देखो, कोई एक बच्चा भी आपको जो है ना सेहतमंद नजर नहीं आएगा, सिर्फ इस कचरे की वजह से और गंदे नाले की वजह से। कब उठा था कचरा? उठा है कभी? 16 साल में हो गया मेरे को, मैंने नहीं देखा कि कचरा उठा है। दूसरी बात है, MP MNA यहाँ पे मुंतखब होते हैं, वादे करते हैं, 10 साल 15 साल हो रहे हैं, उसके बाद ये तहरीक इंसाफ के और MQ पाकिस्तान का जो है ना वो है हनीफ में हो, ये आपके सामने की बात है। वादे बहुत हैं, काम कुछ भी नहीं है, अमली तौर पे नहीं। सिर्फ 3 एप्लीकेशन देने पे ना ये एक ढक्कन लगा है और चैम्बर बना है, वो भी अजहर भाई एक सिर्फ लगा है, सिर्फ एक लगा। इधर अगर मैं इस तरफ आता हूँ तो ये बता रहे हैं कि अयूब अब्बासी साहब जो यूसी चेयरमैन है, उनके जानिब से एक ये जो है वो रिंग यहाँ पर रखा गया है, इसके अलावा कोई दूसरा कुछ नहीं रखा गया? नहीं, कुछ भी नहीं रखा हुआ। जबकि इसके लिए मेयर कराची की जानिब से बाकायदा तौर पर माहाना 1 लाख रुपए दिए जाते हैं कि यहाँ पर जो है वो रिंग को रखा जाएगा ताकि हादसात से बचा जा सके। सर क्या नाम रख रहे हैं इस इलाके का? अब इतना गंदा इलाका रखा हुआ है आप लोगों ने। ये इलाका गंदा भाई मजबूरी में किया हुआ है, ना कचरे की गाड़ियाँ आती है ना कुछ है। बच्चों देखो फुटबॉल ग्राउंड में खेलते हैं, गटर का पानी है, इसमें गंदगी में बीमार होते हैं। ये माशाल्लाह 2 साल की होने वाली है, लेकिन ये देखो इसकी सेहत देखो, ग्रोथ बहुत कम है। हाँ ग्रोथ बहुत कचरे की वजह से ना, सारा क्या करें ना, सफाई है, गंदगी है,
गाड़ी आएगी, कचरा गाड़ी में डालेंगे, हम लोग इधर नहीं फेंकेंगे। ग्राउंड भी ऐसी खस्ता हाल पड़ा हुआ है। ये क्या ईदगाह था? ये ईदगाह ग्राउंड है। अभी भी पढ़ते हैं यहाँ? अभी भी पढ़ते हैं। इसकी देखो हालत देखो आप, अभी भी इसकी नमाज पढ़ते हैं इसके अंदर। एक बात समझते हैं, अगर लांडी टाउन के चेयरमैन आपको देख रहे हो, लेट सपोज, सोचने में क्या जा रहा है, क्या कहेंगे उनसे? क्या कहेंगे, ये हमारे हाँ आओ मेरे भाइयों, आओ थोड़ा सा इसको बनाओ, इसको आगे हमारा देखो, हमारे घर बारों को देखो, घरों के सामने कितना ढेर लगा पड़ा। हम तो उन भाइयों से यही बोलेंगे भाई। 6 घंटे लाइट होती है, गैस नहीं होता, अभी लकड़ी पे चाय बना के पी क्या है। चाय तो पी ली ना तुमने? चाय तो पिए, क्या करें फिर, मजबूरी है। लकड़ियाँ भी पैसों की, गैस का बिल भी हम पूरा भरते हैं, लाइट का बिल भी पूरा भरते हैं, लाइट भी नहीं होती। 24 घंटे में 6 घंटे लाइट होती है। ये सूरत हाल है जी। और थोड़ा सा आगे मैं इस तरफ आऊँ तो अब ये सिलसिला है, और अब चले कचरा कुंडी की तरफ भी आते हैं। सदियाँ हो गई, ऐसा लग रहा है कि डंपिंग पॉइंट बनाया हुआ है ये, कि यहाँ से कचरा कभी उठता ही नहीं है। थोड़ी सी निगाह यहाँ करता हूँ तो सेवरेज का जो गंदा पानी है, और जमील साहब की 3 साल कारकर्दगी मुझे यहाँ नज़र आती है। इसके साथ ही जो पेवर ब्लॉक्स लगाने के वादे और दावे किए उन्होंने, वो बिल्कुल ऐसा लगता है कि यहाँ भी काम रात की तारीकी में होता है, और उसके बाद सुबह का सूरज नमूदार होते ही वो पेवर ब्लॉक्स घर चले जाते हैं। मज़ीद चलेंगे और लोगों से बात करने की कोशिश। इस वक्त मैं लांडी टाउन की एक सड़क पर मौजूद हूँ, और ये एक नया कारनामा जो है मेरे पैरों के नीचे बताया जा रहा है कि यहाँ कोई लाइन वगैरह बिछाई गई है। और लेकिन अफसोस की बात क्या है, बात यह है कि ये सड़क जो है तकरीबन 19 से 20 साल बाद बनाई गई थी, और बनाते ही दोबारा इस पर जो है वो कार्रवाई की गई है। लोग मौजूद है, बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। तबीयत अच्छी है? अल्लाह का शुक्र। अच्छा, मुझे सबसे पहले तो ये बताइएगा कि जो जिस सड़क पर मैं और आप खड़े हैं, इसका क्या मामला है? भाई इसका मामला ये है कि ये 19 साल बाद रोड डला था, और उसके बाद 2 महीने नहीं गुजरे, जमात इस्लामी के टाउन नाजिम जो हैं उन्होंने ये रोड खुदवा दिया। ये हमारे लेफ़्ट हैंड पे जो है ना ये बरसाती नाला है, उसके बदले इन्होंने मेन रोड पे डिस्पोज़ल डाला है ये, और डिस्पोज़ल भी ये डाला क्योंकि मैंने इस पे आवाज़ उठाई है। इन्होंने बिल्कुल थूक और बजरी से जो है ना इन्होंने गटर डाले, और जब हमने एहतजाज किया इस बात पे तो ये लाइन ढक्कन रख के पूरी लाइन ही बंद करके अधूरी चले गए। अब गटर भी अंदर है, ढक्कन भी अंदर है, तो ये इतना जो निज़ाम का बर्बादा किया इन्होंने जमील साहब ने। तो इनसे कोई पूछे भाई ये करा क्या है तुमने, ये क्या किस चीज़ का ये आपने डिस्पोज़ल दिया है कि बिल्कुल गटर रख के अगर ये भर जाते हैं, पहले तो लाइन ही नहीं चलाई, अधूरा काम छोड़ के गए हैं। और आप ये देख रहे हैं तकरीबन फुटपाथ से यहाँ तक कि 20 फीट पे रोड तकरीबन चल रहा है, 25 फीट पे, उसे भी ये खोद के चले गए। तो तबाही का शिकार है जमात इस्लामी को। पता नहीं क्या मुसीबत है भाई। एक तो सियासी जमातें जो है ना वो आवाम से झूठ बोल के वोट मांगती हैं, ये तो कलमे के बुनियाद पे वोट मांगा इन्होंने। सैर व अफ्तारी करा रहे थे ये इलेक्शन मुहिम के अंदर, पता नहीं कितने करोड़ों अरबों रुपए की इन्होंने सैर व अफ्तारी करा दी है, जो काम ही नहीं करके दे रहे। 3.5 साल हो गए इनको। लांडी टाउन में किसी भी तरीके से आप देख लेंगे, आपको चंद जगह जो इनके घर के करीब की गलियां वलियां हैं, वहाँ इन्होंने चीज़ें बनाई होंगी यहाँ के जो। लेकिन आपको मैं बताऊँ, आप कह रहे हैं काम नहीं हुआ। जमील साहब जो चेयरमैन है लांडी टाउन के, वो कहते हैं कि 600 में से 463 गलियाँ मैंने बनाई हैं, पार्क्स को बहाल किया है, स्ट्रीट लाइट्स लगाई हैं, मैदान ठीक किए हैं, और सीवरेज का सबसे मेन जो मसला है सीवरेज का सिस्टम, वो मैंने ठीक कर दिया है। हाँ तो आपके सामने ही है ना, ये कबर बना के चले गए मट्टी की, ये सही करा है इन्होंने। गलियाँ शलियाँ नहीं बनी, कोई गलियाँ शलियाँ नहीं बनी। अगर गिनती की इनके जो कोई काउंसलर या इनके कोई जमाती का कारकुन है, वहाँ उन्होंने 2-4 गलियाँ बनी हो, आ जाए हमारे साथ मीडिया के साथ मिलके गिनवा दें जो अपनी 463 गलियाँ बोल रहे हैं। बाकी हम गिनवा देते हैं कितनी कोई एक तो काम किया होगा। हाँ एक काम किया है ना। वो क्या? वही सियासी नमक हरामी वोट लेने के बाद आवाम से, यही काम है इनका। आप में से कितने लोग लांडी टाउन में रहते हैं? लांडी टाउन में रहते हैं सर, कैसे हैं? ठीक है। हाँ, कहाँ के रिहाइश है? यहीं के। मुझे बताइए कितनी गलियाँ पेवर ब्लॉक्स हुई हैं? मेरे को तो नज़र नहीं आ रही, 1-2 गलियाँ देखी होंगी हमने बस, बाकी जहाँ इनके एरिया हैं उधर उन्होंने बिछाए होंगे पत्थर जो। चेयरमैन साहब को देखा कभी लांडी टाउन में आते हैं? मैंने तो कभी नहीं देखा यहाँ पर।
एक मरतबा आए हो, सवाल ही पैदा नहीं होता। गलती से देखा हो, गलती से देखा होता मैं आपको बोल देता। फिर वो ऐसी बात क्यों कर रहे हैं कि मैंने लांडी बदल रहा है, तरक्की कर रहा है? पता नहीं कौन बदल रहा है, कौन तरक्की कर रहा है, ये आपके सामने है। तरक्की तो देखो नीचे है, ये क्या है? ये थोड़ा आए ना, तो करीब आए ना, थोड़ा सा करीब आए। कहाँ रहते हैं? इधर ही 51C में रहते हैं। कितनी गलियां पेवर ब्लॉक? तकरीबन 1 से 2। और कितने ग्राउंड्स बहाल हुए? ग्राउंड तो कोई नजर में नहीं, कितने पार्क्स बने? कुछ भी ऐसा स्ट्रीट लाइट तो लगी होगी? नहीं, कुछ भी नहीं लगा। स्ट्रीट लाइट यही लगी है, सामने जो लगी है ये तो ये भी बंद। ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं फिर? नहीं तो बता रहे हैं ना सर, आपके सामने ही है। वो क्यों कर रहे हैं फिर? उनको भी तो पता होना। नहीं मालूम नहीं। अब हमने तो कभी उनको यहाँ आते नहीं देखा। नाजिम को कौंसल में, दफ्तर में AC में बैठे हैं, उनको क्या पता? जब गलियों में आएंगे तो पता लगेगा क्या हाल है क्या नहीं। कौन ठीक करेगा कराची? ऐसे चलता रहेगा? जो नाजिम है, जो कौंसल है, वही करेंगे ना। सरकारी दस्तावेजात में तो ठीक कर दी उन्होंने, पता नहीं कौन सी की है भाई, हमें तो नजर नहीं आ रही है। पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने। कागजों में सही करा है ना, कागजों में तो हर काम सही हो रहा है वहाँ पर। आ नहीं रहे, कर नहीं रहे, कुछ नहीं, सिर्फ बातें कर रहे हैं। आपके सामने अगली मर्तबा वोट लेने आएंगे तो क्या सिलसिला है? वो बाद में देखेंगे, अल्लाह मालिक है। कुछ तो प्लान होगा। कोई प्लान नहीं है अभी, हाथ के हाथ बनाएंगे। ये भी हाथ के हाथ बना रहे हैं, हम भी हाथ के हाथ बनाएंगे। कोई प्लान दस्ती निपटाएंगे, कोई प्लान है? नहीं, कोई प्लान नहीं हमारा। वोट लेने दोबारा आएंगे, क्या सिलसिला है? देखें, मैं आपको इनकी तारीख बताता हूँ। MQM जब भी जिस 2000 में और इस दफ़ा भी जब MQM बाइकाट करती है तो जमात इस्लामी वजूद में आती है। जैसे भागते चोर की लंगोटी है ना, तो भागते चोर की लंगोटी है जमात इस्लामी। इनके हाथ में लंगोटी आती है और लंगोट वाले काम करते हैं। 2000 में बाइकाट किया MQM ने और जमात इस्लामी आई। अभी फिर बाइकाट किया MQM ने, फिर जमात इस्लामी आई। तो महाजिरों के साथ जुल्म कराने वाली भी जमात MQM है। ये क्यों बाइकाट करके भागते हैं? क्यों अपनी जिम्मेदारियों से भागते हैं? सारी तबाहाली का शिकार है ये सारा एरिया जो उर्दू बोलने वालों का है। बाहर के लोगों को किसी को क्या लेना, उर्दू बोलने वालों का दर्द उर्दू वाले ही समझेंगे। और दूसरी बात है, ये भागते चोर की लंगोटी है जमात इस्लामी। जब MQM भागती है वो लंगोट इन्हें दे जाती है, लंगोट से खेलते रहते हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि MQM से उम्मीद रखें? MQM से तो पूरी उर्दू बोलने वाली कराची नाउम्मीद हो गई है। ये बस वो असेंबलियों में झूठी लड़ाइयाँ, वो उसकी बुराई, वो उसके करप्शन। वो तो भाई काम कौन करता है? तुम भी नहीं करते, कोई और भी नहीं करता। कराची की आवाम तो बर्बाद है। कोई तो एक होगा जिससे उम्मीद रखनी चाहिए। जमात काम नहीं कर रही है, पीपल्स पार्टी का मेयर बैठा है वो काम नहीं कर रहा, MQM आप कह रहे हो वो तो आपस से लड़ रहे हो, तो कोई तो होगा। अल्लाह में है, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ही बेहतरी कराएगा। बाकी तो इनमें से किसी से भी उम्मीद नहीं। इनमें से जो है वो किसी से उम्मीद बाकी नहीं है। ये एक मुंह नहीं है या एक ज़बान नहीं है कि जो ये बात कर रही हो। कराची में आप निकलें और हर बंदा जो है वो यही बात करता दिखाई देगा। भाई गिरो नहीं भाई, एहतियात से रखो, नुकसान हो जाएगा, कौन भरपाई करेगा? सियासी जमातें नहीं आएंगी भरपाई करने। ये सूरत हाल है लांडी की। 463 गलियां ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और ऑलमोस्ट मैं आपको 87 गलियां पिछले 2 प्रोग्राम्स के अंदर दिखा चुका हूं और तकरीबन 51C के अंदर बता रहे कि 30 गलियां और हैं। 30 और जोड़ें 87 के अंदर तो ये बन जाती है तकरीबन 117 गलियां हो जाती हैं। 117 गलियां मैं आपको दिखा चुका हूं और आपके कागजात के मुताबिक अब मेरे पास 20 गलियाँ और हैं। उसके बाद पूरा लांडी जो है वो उरूज पा चुका है, चमक रहा है। ढूंढेंगे वो लांडी। इस वक्त मैं जिस पार्क पर मौजूद हूँ इसका नाम है असलम पार्क। अब सूरत हाल क्या है, ये जहाँ पर इमरान साहब रहते हैं वहाँ जो पार्क बनाया गया है कि जहाँ पर घासें भी इस वक्त हरी हरी हैं और ब्लॉक्स भी चमक रहे हैं, ग्रिल भी चमक रही है, उसी के साथ कुछ कदम की दूरी पर ये पार्क है। और बता ये रहे हैं कि ये इलाके का एंट्रेंस है। एंट्रेंस पे काम नहीं हुआ मगर जो बिल्कुल आखिरी है वहाँ पर काम हो गया है। यहाँ पर जो रिहायशी हैं उन्हीं से बात करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं, खैरियत से? अल्लाह करम। इस पार्क का थोड़ा सा मुझे बताएं, क्या नाम है, कितने वर्षों से इस तरह बड़ा? यार काफ़ी अरसा हो गया, इधर कोई काम ही नहीं है। आप देखें हालात, रोडों के हालात देखें, सारे पूरे खंडर हो रहे हैं। आप पीछे का साइड देख कर आए, वो डिफेंस है और ये झुग्गियाँ बनी हुई है। वो तो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा बनाया है माशाल्लाह से। अल्लाह पाक बरकत नसीब करे उनको। अच्छा मुझे बताएं, पड़ता है सारे इधर से। तो मुझे बताएं, ये बताया नहीं था उनको कि भाई ये बनवाओ पहले?
सर वो उधर आते हैं, सब देख देख के जा रहे हैं। एक टाइम हो गया, इतने से इतने बड़े हो गए। क्या कहते हैं वो? बन जाएगा, अगले महीने मरेगा, दूसरे महीने बनेगा। वो बस उन्होंने छोटा सा टुकड़ा बना दिया, वो सामने मस्जिद के सामने, वो देख रहे हैं गाड़ी खड़ी कचरे का, वहाँ टुकड़ा बना के बस वो आगे चले गए। वहाँ क्या बना है? कुछ खास नहीं। वो बनाया बस हल्का सा छोटा सा पत्थर डाल दिए, बस साफ सुथरा करके। ये तो उनका एहसान हो गया ना। एहसान कर गए। वो नहीं करते फिर आप लोग क्या कर लेते? कुछ भी नहीं कर सकते। अच्छा, ये जमील साहब ने बताया है, वो कारकर्दगी दिखाई है अपनी 3 साल। वो कह रहे हैं मैंने तो लांडी बदल दिया है, लांडी तरक्की कर रहा है, फला काम कर दिए। वो लांडी है ना, ये कोरंगी है। ये तो है तो लांडी टाउन ना। हाँ, यहाँ क्या है आप देखें ना, सामने आप कैमरा घुमाए, पूरा हालत तो देखें पूरी, वहाँ गलियों की देखें हालत, ऊपर नीचे पत्थर, बारिश हो जाए तो बाहर नहीं निकल सकते। पहले पार्क कैसा था ये? माशाल्लाह अच्छा बना था, पूरी दीवारें थी, ग्रिल थी, बच्चे खेलते थे, घासें थी, सब था। अब कुछ नहीं है। अब कुछ भी नहीं रहा। आपके सामने मुझे ये बताएं ना कि जमील साहब तो बता रहे हैं कि बहुत तरक्की कर ली है लांडी ने, लांडी जगमगा रहा है। जमील साहब को दिखा दो। ये जमील साहब को दिखाई, ये नज़र से देख ले, अपनी नज़र से। कचरा बना हुआ है, ये पार्क है, कैसा पार्क? बच्चे खेलते हैं, यहाँ बकरियाँ बनती हैं, दुम्बे बनते हैं, बस कुछ भी नहीं। आखिरी मर्तबा जमील साहब कब आए इलाके में, कुछ याद? जमील साहब तो आए नहीं, मैंने तो आज तक सूरत नहीं देखी कौन जीता। आप जानते हैं जमील साहब? जी जी देखा है आपने? जी। इलाके में कितनी मर्तबा देखा? इधर नहीं देखा मैंने, इधर पीछे साइड पे आए थे। पीछे तो आए ना, पीछे। मुत्तेहदा के MP है ना, आज तक मैंने उनकी शक्ल नहीं देखी। कोई सा भी MP हो, भले पीपल पार्टी का हो, जमात का हो, कोई MP नहीं आया आज तक इलाके में विजिट करने। इसका असर देख लो आप पूरे इलाके का। तो दिख जाती शक्ल है, बोर्ड चल रहे होते हैं जब। तकरीबन 7-8 महीने बाद फिर से इंतखाबात दिन हुए हैं, मैंने आज तक नहीं देखा कौन थे जमील साहब है, कौन सा फरिश्ता है। अबे भाई पार्क का हाल तो देखो। आप ये एंट्रेंस पे ही दुकान है आपकी? मेरी दुकान यहाँ लगाई है, अभी मैंने अभी लगाई है कुछ दिनों पहले। हाँ, क्यों मैं बेरोजगार हूँ, फालिज हो गया मुझको। बच्चे कहाँ खेलते हैं फिर? ये सारे बच्चे इसमें ही खेलते हैं भाई। आज तो है ही नहीं इसमें। आज नहीं है तो कटरा भाई, कटरा तो है ना, कटरे में खेलते हैं बच्चे। को गरीब का बच्चा कटरे में खेलेगा भाई। गरीब का बच्चा जो है वो कचरे में। थोड़ा करीब आए ना, इतनी दूर खड़े हुए आप, वहाँ से बात कर रहे हैं, कैसे आएगी आवाज़? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? ठीक है। ठीक है अल्लाह। क्या कह रहे थे वो दूर खड़े हुए? भाई ये कह रहा था, ये कचरा देखें आप, जमील साहब की आप बोल रहे, जमील साहब कह रहे हैं हमने ये लांडी टाउन चमका दिया। आप ये जमील साहब को दिखाएं, ये कचरा ही कचरा हो रहा है, ये कि चमक रहा है। बच्चे इन कचरे में खेल रहे हैं, बीमार हो रहे हैं। यहाँ के ये रोड देख लें, आगे जाएंगे, आगे के काम हुए में, ये शुरू का एरिया है। काम पहले यहाँ होना था मगर आखिर का हो गया। यहाँ क्यों नहीं हो रहा काम? यहाँ पता ही नहीं है असल में। यहाँ हम लोग काम धंधे वाले लोग हैं, यहाँ ऐसा कोई बंदा नहीं है पार्टी में या ये वो। अब वहाँ उनका जोर है, वो वहाँ काम करा रहे हैं, यहाँ वाले नहीं है, तो इस वजह से यहाँ काम नहीं हो रही है। आप एरिया देख लें, यहाँ वहाँ उनके अपने लोग हैं। वहाँ उन्होंने लाजमी है, इमरान साहब वहीं रहते हैं, उन्होंने अपना इलाका चमकाया। इमरान साहब तो हाकिम है ना, फिर मैं और आप तो फिर हम तो ऐसे फारिग व तहसीन लोग हैं। कहाँ खेलते हो भाई? कहाँ खेलते हैं? पार्क कहाँ है? घास वहाँ से कचरे में खेलते हैं आप? तुम कहाँ खेलते हो? नहीं, यहाँ कहाँ खेलते हो? क्या खेलते हो? कुछ भी खेल लेते हैं यहाँ, कोई भी नहीं है। पार्क वार्क चाहिए तुम लोगों को? नहीं चाहिए? जी चाहिए, लेकिन होता ही नहीं है। क्या बोलोगे? कैमरे में देखो, जो पार्क बनाने वाला है उसको डांट के बोलो पार्क बनाओ भाई। तो भाई पार्क बना दो ना, बस झूले वूले चाहिए? झूले ही नहीं लग रहे इधर, पार्क ही नहीं बन रहा। क्यों नहीं बन रहा? तुम लोग बोलते नहीं हो ना बच्चों। हम तो बच्चे हैं ना, बड़े बोलेंगे ना। हम भी बोल बोल के थक गए। ने किसको बोला था आखिरी में? पार्क ही नहीं बन रहा, झूले तो दूर की बात। ये है सूरत हाल जनाब लांडी टाउन की। अब जमील साहब की 3 साल कारकर्दगी ढूंढ रहे हैं जो मिल नहीं रही है। अच्छा, सिलसिला ये है कि मैंने नहीं बोला कि ये काम किए हैं ना, गुस्ताखी माफ़, मैंने नहीं बोला क्योंकि मैं बोल ही नहीं सकता। ये तो मुझे आपने खुद बताया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दुनिया को बताया है कि मैंने फ़लाँ और फ़लाँ काम किए। अब जब जाहिर सी बात है आपने बात की है तो बहैसियत एक सहाफ़ी मेरा काम है आपकी बात को चेक करा जाए कि कितनी सदाकत है और कितने तजादात हैं। इस वक्त कि जब मैं कराची की आवाज़ का 3रा प्रोग्राम लांडी टाउन में कर रहा हूँ
और फ़कत इसलिए कर रहा हूँ कि मैं आपके काम ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे आपके काम कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो मैं फिर एक ही जुमला पढ़ूँगा और उसके बाद इजाज़त चाहूँगा कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इजाज़त देंगे। अल्लाह हाफ़िज़।